प्रदर्शन आप देख रहे हैं हमारे अरेराज के डीएसपी सर रंजन कुमार जी और हमारी जो अरेराज यूपी के विभा मैडम सुरक्षा व्यवस्था से दोनों आदमी खड़े हैं। इधर एक ऐसा ही है हमारे विवेक सफोस आगे। जैसे हमने आपको दिखाया कि अरेराज मोतिहारी मुख्य पद गोविंदापुर नहर पे और उधर अरेराज में बंद किया गया। जब आप अरेराज से रक्सौल के लिए हरसिद्धि के लिए जा रहे हैं तो घीवाधार चौक पे भी आरक्षण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर बंद किया गया। यहाँ पे कुछ उनके नेताजी लोग हैं, सर लोग हैं, बात करते हैं। स्वागत है सर, आपका शुभ नाम? लाल बिहारी सर, ये मुद्दा क्या है बंद करने का? आरक्षण का मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट हम लोग आरक्षण तोड़ रहा है उसी का मुद्दा है सर। तो सुप्रीम कोर्ट तो सब संवैधानिक तरीके से न कुछ बोला है, उस पर क्या? नहीं संवैधानिक तरीके से अगर बोलते तो हम लोग कोई नहीं हो रहा है। सर एक एक करके थोड़ा सा इधर कैमरा मैन से एक करके आप सर बोलिए क्या दिक्कत क्या बोल रहे हैं सर? उपद्रव कुछ नहीं हो रहा है। उपद्रव ना सर, हम तो उपद्रव के बाद बोले ही नहीं। एक बार प्रश्न सुन के बोला जाए। जी हम बोल रहे हैं। सर आपका प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, बहुत कोऑपरेट है। अभी आप लोगों ने प्रशासन को जाने दिया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। होना भी चाहिए, इंसानियत यही है। सर बस यह हम आपको जानना था कि बंद क्यों किया है? बंद यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मानववादी सरकार है, जो मानववादी सरकार के खिलाफ चल रहा है। हम लोग का मांग यही है कि हमारा मतलब कांग्रेस जो 70 साल 75 साल राज की, वो SC/ST आरक्षण के बारे में कुछ नहीं की। ये मानववादी सोच जो सरकार है, SC/ST ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जज है, ये जो कोटा में कोटा डाल रहे हैं, वही जो पहले खुद अपना देखे तब उसके बाद हमारे SC/ST आरक्षण के बारे में कुछ बोले और कुछ कहे। इसीलिए हम लोग 21 तारीख आज है भारत बंद आंदोलन शुरू किए हैं। पूरा भारत में चक्का जाम है। आंदोलन जो है अभी जारी है और जारी रहेगा। सर कब तक जारी रखना? जब तक SC/ST आरक्षण जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होती है तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। आज कब तक? आज 5 बजे तक, आज 9 बजे तक, 8 बजे तक करेंगे। कोई गाड़ी नहीं है कब तक? तो सर इस बीच में इमरजेंसी गाड़ी से अभी प्रशासन का गाड़ी था, CO साहब का गाड़ी था, हम लोग नहीं जाए। अगर एम्बुलेंस भी आती है तो इसमें कोई सर एम्बुलेंस को जाने दिया जाएगा उसमें कोई। तो अगर कोई एम्बुलेंस गाड़ी घीवाधार चौक से गुजरती है और अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं है। इंसानियत आज भी बरकरार है, चाहे हम जिस धर्म को, जिस जाति को, जिसको मानते हो। आप सभी का धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश पारित कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति के कोटा में कोटा दिया गया। जो ये पहले ऐसा हुआ था उसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट, फिर इसको अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटा किया। इसी के एवज में हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से पूरे भारत में ये भारत बंदी का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत हम लोग भी अनुसूचित जाति समाज के लोग ये अरेराज मुख्य मार्ग पर, पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज मुख्य मार्ग पर हम लोग शांतिप्रिय ढंग से हम लोग यहाँ पर मैंने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान हमारा अमर है, इसका नारा लगा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो संवैधानिक तरीका से नहीं, संवैधानिक तरीका से सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को रद्द किया। यह आदेश पहले हुआ था, यह आदेश पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आदेश को क्यों पारित किया गया? हम कहते हैं अनुसूचित जाति में कोटा में कोटा किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नहीं, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक अपने बात पहुँचा रहे हैं कि पूरा भारत बंद है। 2018 में अनुसूचित जाति एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। उस समय भी हम लोग पूरे भारत के लोग, अनुसूचित जाति के लोग रोड पर उतर करके भारत को बंद करने का आह्वान किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस किया। हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों की तरफ से, जो आप अनुसूचित जाति के कोटा में कोटा किए हैं उसको वापस लीजिए। और एक और हमारा मांग है, जो जज का बेटा जज बन रहा है उसका परीक्षा नहीं होता है। एक चपरासी है, एक मास्टर का बहाली होता है, उसमें 3-4 परीक्षा पास करना होता है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो जज का बेटा जज बनता है, क्या उसमें परीक्षा नहीं होना चाहिए? उसमें परीक्षा देकर IAS इस तरह नहीं जाना चाहिए। तो उसमें है कि जज का बेटा जज बनेगा। अनुसूचित जाति
कि एक लड़का का नौकरी हो गया तो अब उसमें आरक्षण लगा तो अब उसके परिवार में कोई नौकरी नहीं करेगा और समाज में जीगो में चर्चा वो करेगा। यही हम लोग साथ न्याय हो रहा है। सबसे पहले आप लोग अपने चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बात हमारा पहुंचाइए। मेरा नाम प्रमोद पासवान है, मैं अनुसूचित जाति समाज से मैं एकत्र करता हूं। मैं अराज प्रखंड के चटिया चिन्नापुर के निवासी हूं। हम अपना बात आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचवाना चाहते हैं। लेकिन पोस्टर पे आप रामविलास पासवान जी का ये देखिए, ये रामविलास जी का, आपको रामविलास जी का देख रहा है, इधर कांसी राम का नहीं देख रहा है, ज्योतिबा फूले का नहीं देख रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नहीं देख रहा है। तो आपने क्यों रामविलास पासवान पर फोकस किया? शामिल नहीं है। जो लोग अपना पोस्टर ले खड़े हैं, तो लिखे अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस पर लिखे SC ST एकता जिंदाबाद होना भी चाहिए। SC को मत सताओ, भारत को बांग्लादेश मत बनाओ। केंद्र सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर यह लोग स्लोगन आप लिखे हैं, कहीं से मिले हैं तो आप लोग से लिखे। इस अलावा हम लोग अपने से मतलब की सब अपने कलाकारी दिखा रहे हैं। सर यह तो राजनीति का दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन राजनीति नहीं है। हम लोग SC ST के जितने लोग हैं राजनीति द्वारा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब लिखे बाबू उन्होंने चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए उनको हरा दिया गया। फिर भी पार्लियामेंट में राज्यसभा सदस्य बनाकर उनको कानून मंत्री बनाया गया। और आज उनके इशारा पर मानवर साहब चले, मनोहर कांसीराम साहब, आज उनके इशारा पर चल रही है। और बिहार से माननीय चिराग पासवान जी हैं और चंद्रशेखर आजाद जी हैं उत्तर प्रदेश से। और आपको भारत तेजस्वी यादव भी सपोर्ट किए, समर्थन किए, उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो इन्हीं लोग का देन से, हम लोग का इन्हीं लोग का इशारा से आज हम लोग बंद किए। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात बोलने के बाद एक थोड़ा सा स्लोगन है सर, बोला जाए। केंद्र सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहारी मुख्य जो रास्ता है, पथ है, और इसके बाद दूसरी जगह गोविंदापुर जो नहर है, उस जगह पे भी जो यह क्रिमिनल लेयर के खिलाफ बंदी है, बात करते हैं। सर शुभ नाम आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप सर, क्या जाम लगवाए हैं? देखिए सर, हम लोग का जो हम लोग का मुद्दा है जी, हमारा आरक्षण है जी जी, उसके खिलाफ मतलब सांसद में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जाम किए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए जाम किए कि हमारा आरक्षण मतलब हमारा कोई वापस हो, इसलिए हम लोग आप क्या खड़े हैं? ठीक है, आरक्षण के लिए आरक्षण तो आपको मिला हुआ है, मिला हुआ, फिर उसको काट दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़ और उसके खिलाफ आप लोग खड़े हैं। आप सब क्यों खड़े हैं? हम आरक्षण के लिए खड़ा हुआ है सर। सांसद में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान के खिलाफ, इसलिए खड़े हैं। संविधान के खिलाफ या आप लोग आरक्षण के खिलाफ? आरक्षण के खिलाफ। बोले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। कुंदन सर, तो कुंदन सर, यह बंदी करने से लोगों को जो परेशानी हो रहा है उसका सर देखिए, तो परेशानी तो हम लोग के खिलाफ हो रहा है सर। हमारा आरक्षण हम लोग के खिलाफ भी हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग को परेशान करेंगे, तभी तो ऊपर जाएगा तब पता चलेगा ना। बिल्कुल, आपका बात ऊपर जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन हमारा संविधान का अधिकार होना चाहिए। हम किए हैं धरना प्रदर्शन, ऊपर जाएगा तो पता चलेगा ना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अरेराज मोतिहारी मुख्य पथ पे, अरेराज में, फिर गोविंदापुर में, फिर मटियरिया में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। संजय सर इनसे बात करते हैं। संजय सर, बंदी का कारण क्या है? बंदी का कारण मीडिया महोदय यह बात है कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध में और जो अभी वर्तमान में जो सेंट्रल सरकार चल रही है उनके विरोध में हम लोग ये साजिश के द्वारा सेंट्रल सरकार के आदेश पर माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ है उसमें क्रीमी लेयर लगाया गया, यानी कोटा में कोटा। मान लीजिए कोटा में कोटा लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने फिर कहा कि राज्य सरकार को आदेश दे दिया कि राज्य सरकार इसके बाद में कैबिनेट बैठा करके और वो अपना कैबिनेट में पारित कर सकती है कि आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। अब बताइए कि कोटा में कोटा और SC ST में 10 या 15-20 जाति आता है, उसमें अगर एक एक सीट अगर बांटिए 200 सीट में हम लोग को 16 को मिलता है।
और 100 सीट में 8 को मिलता है। 8 अगर 100 सीट का बहाली उसमें 8 को मिल रहा है, उसमें अगर 15 जाती है तो आधा आधा नहीं ना बांट कर दिया जाएगा। बात तो ठीक है सर, लेकिन सर आपने कहा कि सरकार के द्वारा, तो आपको लगता है कि जो अभी केंद्र में जो सरकार है उनके आदेश पे सुप्रीम कोर्ट चलता है? जी, इसलिए मनुवादियों का सरकार है और बीजेपी का सरकार है, और उन्होंने जब उनकी इशारा पर जब सेंट्रल सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं माननीय नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि इनके विपक्ष में कि उनके पार्टी में भी SC ST के लोग तो है। पार्टियां सब में जी जी, नेता तो सारे पार्टी में सभी जाति से है, जाति से तो राजनीति होती नहीं है। लेकिन सर आपने जो कहा कि नरेंद्र मोदी मनुवादियों की सरकार है या जो भी है या उनके आदेश पर सुप्रीम कोर्ट चलता है, तो क्या यह संवैधानिक तरीके से आपके जैसे एक नेता के मुंह से शोभा देता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के आदेश पे चलेगी देश में? इसलिए मेरे मुंह से शोभा दे रहा है कि हम दलित का नेता हैं, दलित का बेटा हैं, SC ST का बेटा हैं, मेरे पास संपत्ति नहीं है, हम संपन्न नहीं है, और मुझे सताया जा रहा है इस सेंट्रल सरकार द्वारा, मुझे घृणा हमसे किया जा रहा है, छुआछूत माना जा रहा है। तो बताइए कि क्या ये मनुवादी का सरकार नहीं है? सर नरेंद्र मोदी तो मजदूरों का और आप जिस दलित का बेटा बने, दलितों का तो पैर धोते हैं, फिर सताया कैसे जाएगा? इसलिए पैर धोते हैं, उन्होंने दिखाते हैं कि मैं दलित के बेटे का पैर धो रहा हूँ, और दलित का बेटा का सर्टिफिकेट लगाते हैं कि किसी चमार का बेटा है, किसी दुसाद का बेटा है, किसी दोम का बेटा है, किसी मुसहर का बेटा है। उस समय आधार कार्ड लगा हुआ रहता है, हो सकता है कि किसी पर हम नहीं। सर एक मिनट, सर की बात हो जाए, सर कैमरा पे दुसाद चमार बोलना मना है, इससे आपके ऊपर केस हो सकता है। हमारे संविधान में संशोधन किया गया, आप दलित बोल सकते हैं, हरिजन बोल सकते हैं, दुसाद चमार नहीं बोल सकते, आपका मुकदमा हो सकता है। SC ST बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल सर, चमार बोल सकते हैं, चमार नहीं बोल सकते। मेरा सर आप मीडिया पर महोदय से आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि हमें बोलना दिया जाए। जी बोलिए बोलिए, हम आप के लिए आए। 6743 जाति में मनुवादियों ने बांटा, का उस समय जाति नहीं लगा? अगर 4 वर्ण बता गया, मनुस्मृति में लिखा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र में और पूरे 6743 जाति बांटा गया, तो हम आज जाति के नाम रख रहे हैं, तो आप मुझे क्यों माना कर रहे हैं? सर यह चीज तो जो भी हमारा संविधान है या हमारा जो कानून बनता है, हम तो उसी पे बात करेंगे ना। हम संविधान से बाहर ना आप जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं। संविधान में जो मना किया है कि क्या आप दुसाध, चमार, ऐसे इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, तभी हमने आप अपने मुंह से प्रयोग कर रहे हैं और हम बोल दिए तो गलत बात है। SC ST बोल सकते हैं ना? SC ST बोलिए। तो मान लीजिए कि SC ST पर दबाव, हाँ मेरा कोटा में कोटा, तो वही कह रहे थे कि 100 सीट में 8 को सीट हमको मिलेगी। तो SC ST में अगर मान लीजिए कि जाति के हिसाब से बटा गया, उसमें 15 जाति, 14 जाति, 10 जाति बनाता है, तो 8 को सीट में 15 को बांटी के तो हो जाएगा। 1% भी मिल सकता है? नहीं मिल सकता, और उसको कहा जाता है क्रीमी। तो मान लीजिए कि जब आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके विरोध में भी सेंट्रल सरकार को बोलना चाहिए, इसी में उसमें SC ST के सांसद। तो क्यों ना स्थानीय भाजपा नेताओं से यह बात पूछा जाए कि आप लोग वहाँ तक नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण मत डालिए सर, ये राजनीतिक दृष्टिकोण का बंदी नहीं है, आप आम पब्लिक बंद किया उन्हीं तक रहने दीजिए। यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से बंद नहीं हुआ, लेकिन इसमें राजनीति हो रहा है कि नहीं? अगर राजनीति नहीं हो रहा है तब माननीय नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोले, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? सर इधर आ जाइए, सर वो बैठते हैं विपक्ष नेता, वो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो उनको भी बोलना चाहिए, दोनों को बोलना चाहिए। गलत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, यह सेंट्रल सरकार की कैबिनेट बैठक का आदेश नहीं हुआ, और उन्होंने कहा बंदी का कारण बता रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी ने, उनके पास 103 गो दलित सांसद गए, उसमें उन्होंने कहा कि यह काम नहीं होगा, इसके विरोध में हम हैं। बहन जी बोली उस समय, भानु कुमारी मायावती जी, कि हमें लिखित द्वारा चाहिए, या आप कैबिनेट बैठाइए, हमें लिखित दीजिए। लिखित आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ है वो लिखित के साथ में हुआ है। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि ना यह काम नहीं होगा, तो हो जाएगा उसमें नहीं, कहने से लिखित होना चाहिए। उसके विरोध में हम लोग हुआ है कि लिखित जब मिल जाएगा हम लोग छोड़ देंगे। अगर नहीं होगा लिखित, या वापस नहीं लिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसमें वापस नहीं लिया जाएगा,
तो हम लोग 6 महीने लगातार धरना पर रह जाए। आज से कब तक चलेगा? जो आदेश होगा ऊपर से सेंट्रल सरकार जो आदेश होगा, सर इधर आइए, मुखिया जी इधर। आदेश जो होगा ना, जो जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम कुंदेर है। कुंदेव सर, तो क्या ऊपर से आदेश का इंतजार है? जब तक आदेश होगा तब तक प्रदर्शन आदेश चलेगा? है तभी ना बंद हुआ, हम लोग अपने से थोड़े बंद हुए। आदेश हुआ है कि वहाँ बंद रहेगा, बंद रहेगा। तो आज कब तक रहेगा? आज 8 बजे शाम तक आठ बजे रात तक। आदेश एक करके सर, जी कब तक? मैंने ऐसे तो हम लोग आदेश है 8 बजे रात तक, आज 8 लेकिन जब तक हम लोग मैंने यहाँ होगा सहयोग तो तक। संजय सर, इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़ा जाएगा कि नहीं? छोड़ा जा रहा है, इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा। एम्बुलेंस है, मेरे साथ भी केवल एम्बुलेंस? एम्बुलेंस है तो जाएगा, जाएगा एम्बुलेंस। मेरे साथ भी अगर इमरजेंसी हो, यह दंगा मनवादी लोग करता है, बड़े बड़े लोग का वो लोग छोड़ देता है। इनका रास्ता खुला हुआ है, यह मेन रास्ता है, हाईवे है, यहाँ नहीं चलेगा, आप साइड से जा सकते हैं, यहाँ से मेन रूट से एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस पर देखेंगे हम मरीज कहाँ कैसा स्थिति में है, उसी हिसाब से यहाँ बगल बगल में डॉक्टर एक बात हुआ कि स्थिति के हिसाब से नहीं, बगल में चिकित्सालय है, वहाँ भी हम दिखा सकते हैं। सीरियस है तो यहाँ से छोड़ देंगे, नहीं सीरियस तो नहीं एम्बुलेंस है तो जाएगा। या इसके लिए संजय सर आपको धन्यवाद। इंसानियत होना चाहिए, सारे ना एम्बुलेंस है तो के पास इंसानियत तो होना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो उसको जाना चाहिए। हम लोग जाने देते हैं, तो इमरजेंसी कोई दिखा रहा है तो हम लोग जाने देते हैं। सर इमरजेंसी की तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी इमरजेंसी को जाने देना चाहिए। ना जा रहा है। आप सभी संजय सर सहमति के लिए बहुत